First of all, my name is Matthew Tamlung and I am from Anjao district, and I have started my sports in the year 2006. तब से लेके मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ और मैं स्टेट का 8 टाइम्स चैम्पियन हूँ और नॉर्थ लेवल में मैंने 4 बार चैम्पियंस रहा और नेशनल में 2 बार मेडलिस्ट हूँ. एंड ऑन माय लेफ्ट शी इज़ निक्टर अनी फ्रॉम लोअर Kradadi district, and she started her sports journey in the year 2003. तो तब से लेके वो एक्सपोर्ट पर्सन है एंड 2 टाइम नेशनल मेडलिस्ट है. एंड ऑन माय राइट मिस्टर Tagesa hails from Lower Subansiri district, and he has started his sport journey in the year 2003 from Sai Nahalagan, and he is 12 times state champion, 4 time notice and 6 time national medalist एंड एन इंटरनेशनल प्लेयर. आप लोग शायद पहले 2011 में भी अगर आप गूगल करके देखेगा तो ही वाज सेलेक्टेड फॉर चाइना में सेलेक्ट हुआ था, लेकिन ड्यू टू स्टेपल वीज़ा का इशू का कारण से वहाँ पे भी वो ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और वर्ल्ड कप भी खेला. एंड नेक्स्ट टू Tagesa वी हैव Tana Suras. He is from Lower Papampare district, and he is a taekwondo player and 8 टाइम जो है स्टेट चैम्पियन है. उसके बाद में नेशनल में 3 टाइम मेडलिस्ट है. और मेरे पीछे ये खड़े हैं मिस बामंग याकुम, कुरुंग डिस्ट्रिक्ट से है और उन्होंने भी अपना स्पोर्ट्स जर्नी जो है 2007 में शुरू किया था फ्रॉम संग्यालाडीन स्पोर्ट एकेडमी, और वो स्टेट के 10 टाइम्स चैम्पियन है रह चुके हैं और नॉर्थ ईस्ट में 5 बार और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है और साउथ एशिया चैम्पियनशिप में भी जो है उनने मेडल लेके रखा हुआ है. और मेरे पीछे फिर और एक स्पोर्ट प्लेयर है जिनका नाम जो है निकम सोनोलियांग है. ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और वो भी स्कूल गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट है और नेशनल में भी उनका मेडल है और इंटरनेशनल में भी पार्टिसिपेट किया. और उसके बाद में हमारे साथ में और रूना दादा है, ये भी ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं. ये भी नेशनल के 2 टाइम्स ये मेडलिस्ट है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी जो है ये पार्टिसिपेट किया है. तो आज हम लोग जो है अरुणाचल प्रेस क्लब में जो प्रेस ब्रीफ किया वो बेसिकली हम लोग का जो सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस APP BN और आयुर्वेन पोस्ट जो है 2018 में जो एडवर्टाइज हुआ था उसका बहुत डिले हो रहा था, तो उस रिगार्ड में हम लोग आज प्रेस ब्रीफ किया. तो एक्चुअली पूरा डिटेल में जाने से तो समय लगेगा. तो हम लोग रिज़ल्ट जब से हम लोग फिज़िकल टेस्ट किया उसके बाद में मेरिट स्क्रूटिनी हुआ तब से लेके अभी जो है 11 महीना हो गया हम लोग का रिज़ल्ट नहीं निकला. तो कई दफ़ा हम लोग ने PHQ में गया और अपना रिप्रेजेंटेशन भी डाला, रिमाइंडर भी डाला, तो आज भी डाला. तो कई बार हम लोग को ये बोला गया कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है. जब भी हम लोग जाते हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो जब वो टेक्निकल प्रॉब्लम जब सॉर्ट आउट होता है तो फिर नया टेक्निकल प्रॉब्लम निकल जाता है. तो ऐसे करके हम लोग को उलझा के जो है अभी तक जो है 11 महीना हो गया, जिसके लिए हम लोग बहुत ही मैंने दुख है, जिसमें बहुत पेन है. और पता नहीं डिपार्टमेंट जो है हम लोग को इतना क्यों नचा रहा है. ये सवाल तो ये सवाल का जवाब जो डिपार्टमेंट के पास में होगा. तो मुझे नहीं लगता है कि एक रिक्रूटमेंट जो है अगर आप 5 साल करेगा, 5 साल लगाएंगे, तो किसी के लिए भी जो है ये सही बात है ना. ये ना स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट में है, ना स्पोर्ट पर्सन का इंटरेस्ट में है, ना डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट में है. ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा कि 2018 का एडवर्टाइज है, 5 इयर्स हो रहा है और 11 मंथ्स हो रहा है कि अब मतलब आफ्टर फिजिकल स्क्रूटनी के बाद 11 मंथ्स हो रहा है, रिजल्ट नहीं डिक्लेयर नहीं हुआ. तो वो लोग का जब डिपार्टमेंट जाता है तो सिर्फ एश्योरेंस पे एश्योरेंस देता है कि हो जाएगा, बस रिजल्ट रेडी है, हो जाएगा, ये हो जाएगा मन है, हो जाएगा मतलब में उसमें मतलब 11 मंथ्स निकल गए. तो लास्ट टाइम जब हम लोग ने बहुत लेटर उतर सबमिट किया, उसके बाद भी लास्ट हम लोग जो अगस्त को एक बार हम लोग मिला, DG को भी एक बार मिल के हम लोग ने उसको पूछा कि सर मतलब इतना लेट हो गया हम लोग का, 5 इयर्स हो रहा है,
कि रिक्रूटमेंट को इतना देर करने से सर कैसा होगा। इवन हम लोग एज बार को भी देख लीजिए, और ये हम लोग का जो प्रॉब्लम्स है, जो एज बार भी हम लोग का जा रहा है, और बहुत सा तकलीफ चीज़ होता है। तो वो चीज़ में उसको अच्छे से बताया, तो उसने कहा कि आप लोग का रिजल्ट जस्ट रेडी है, जैसे टाइम सॉर्ट आउट हो जाएगा, कुछ टेक्निकल इशू है बोला पास, वो सॉर्ट आउट कर देगा, इसके बाद आपको निकाल देगा, रिजल्ट निकल जाएगा, चिंता मत करो। तो उसके बाद तभी मैंने पूछा कि सर अच्छा आप कब तक कर देगा सर, हम लोग अब कब तक ये हो जाएगा। तो उसने कहा कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर को कि आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर करा देगा। तो हम लोग तो बहुत एक्साइटमेंट जाके कि कम से कम इतना आफ्टर 5 ईयर्स फाइट करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद हम लोग का एंडिंग आ रहा है कि हम लोग का रिजल्ट डिक्लेयर, खुशी खुशी हम लोग ने एक्सेप्ट करके हम लोग अपना जगह बैठे हुए थे। उसके बाद फिर विदिन उसमें मीडिया में भी आए कि होम मिनिस्टर सर ने कहा कि मतलब आप लोग सबका हो गया है, रिजल्ट पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सब चीज़ हो गया, रिजल्ट डीजी आने दो, डीजी आने का पब्लिश कर देगा। तो वो बात सुन के मैंने तो और खुशी हुआ, क्योंकि एक होम मिनिस्टर एक ने उसने कमेंट्स किया कि हम लोग का रिजल्ट हो चुका है, सिर्फ डीजी आने से पब्लिश कर देना है। तो हम लोग ने सोचा कि एक होम मिनिस्टर जब वो बोल दिया तो ऑब्वियसली तो श्योर होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई मीडिया में आके एक हाई लेवल वाला बैठने वाला तो झूठ तो नहीं बोलना चाहिए, हमको लगता है झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। तो उसी सिलसिले में टाइम आ गया, एक हफ्ता चला गया। तो उसके बाद हम लोग ने 8 तारीख को फिर डिपार्टमेंट गया, तो डिपार्टमेंट में ये कहा कि पूछा तो अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा, मतलब ऐसे भी नहीं कि अरे मतलब कि कल हो जाएगा, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कल श्योर हो जाएगा, ऐसे तक भी नहीं। उन लोग ने और एक तो नया चीज़ डाला कि एक नया ऑर्डर जो निकला था, जो 2021 में सितंबर में, ये और सितंबर में 8 तारीख, अक्टूबर का 8 तारीख को निकला था, सॉरी अक्टूबर का 8 तारीख को एक एयर से एक आता है कि जो भी ये कैबिनेट पास करके आता है उसमें कि एयर से निकल के कि जो भी अभी स्पोर्ट्स का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसमें वो डिपार्टमेंट वाइज करेगा, प्लस उसमें एपीसी अगर ग्रुप ए और बी का होता है बोलने से तो एपीसीएस से एक मेंबर आएगा, उसका ग्रुप सी और डी से होता है बोलने से एपीएसएसबी से एक मेंबर आएगा। वो आने के बाद वो बोर्ड बैठेंगे, तब जाके फिर रिजल्ट फाइनलाइज हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ सिंपल से वही पूछा कि सर ये तो आपका 2021 का अक्टूबर में है, जबकि हम लोग को 7 अक्टूबर तक तो हम लोग का फिजिकल और स्क्रूटनी ख़त्म हो चुका था, सब चीज़ तो हो चुका है। तो ये चीज़ जो कैसे लागू होगा 2018 में जो निकला है, वो ओबियसली आप लोग जब भी एडवर्टाइज करते हैं तो रूल एंड रेगुलेशन सब चीज़ जान के तो करता होगा, सब चीज़ प्रिपेयर होकर करता है, सब रेडी होने के बाद ही आप लोग एडवर्टाइज करते, ऐसा तो नहीं कि जहाँ तक पब्लिश कर देते हैं। तो मैंने वही पूछा कि अगर ये चीज़ को आप अप्लाई यहाँ में करने से अपना फ्यूचर वाला को आप कैसे यहाँ में डाल सकें, क्योंकि अभी ऐसा होता है बोलने से तो सिंपल से एक बता देगा कि मतलब वही है कि अभी मान लो कि कहीं में रिक्रूटमेंट हो रहा है कि कोई डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट करा रहा है, उसमें आराम से लिखा है कि क्वालिफिकेशन है 10 पास, ठीक है, उसका पूरा फॉर्म सबमिट हो चुका है, स्क्रूटनी सब चीज़ होके मेरे ये सब चीज़ जो प्रोसेस था पूरा करना है, सिर्फ ओनली रिजल्ट डिक्लेयर करना बाकी। उसमें फिर गवर्नमेंट से अगर फिर एक नोटिफिकेशन निकलेगी कि नहीं ये पोस्ट के लिए जो क्लास 10 नहीं क्लास 12 चाहिए बोलने से, ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा। ऑर्डर जो भी निकलता है वो तो बैक डेट के लिए नहीं निकलता, वो तो आगे के लिए निकलता है ना, जो पीछे में जो हो गया, जो जैसे कि उसका जो ऑर्डर उस समय में कि 10 पास था तो वो 10 पास में ही जाएगा, वो चेंज नहीं होगा कि रिजल्ट डिक्लेयर करने से। हाँ, उसके बाद जो ऑर्डर का जो उसका बाद जो एडवर्टाइज होगा उसमें वो चीज़ अप्लाई होगा कि हाँ इसमें अभी ये होगा। जो पहले था वो ऑर्डर तो ऑर्डर में रहेगा ना, आपके यहाँ जो भी कोई एक ऑर्डर निकलता है वो तो जिस दिन से है उस दिन से लागू होता है ना, आगे का एक ऑर्डर तो रही ना पीछे ऑर्डर को ये करेगा, पीछे तो ऑर्डर कोई भी ऐसा नहीं निकलेगा, तो जो चीज़ में चलता है उसमें तो चलेगा, वही बात है, सिंपल से बात है। तो हम लोग ने ये पूछा कि आपका जब ये तो नया रूल नया आया है, हम लोग तो 18 का है ना, तो ऐसा होता है बोलने से बीच में जो जितना भी जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस हुआ, जो WRDPH में JEE का जो भी जो स्पोर्ट्स कोटा में जो हुआ, आप क्या उसको कॉल बैक करेंगे, क्या कॉल बैक करेंगे क्या उसको ना, आपको ऑर्डर का फॉलो करवाओ तब तो, वो भी तो आप कैसे हम लोग को उसमें से इम्प्लीमेंट क्यों करा रहा है, उसमें भी कराओ, आप लोग उसको होल्ड बैक करो तब तो। ये सिर्फ हम लोग में सिर्फ कर रहा है कि हम लोग वही डाउट हो रहा है ना, नया रूल को कैसे अभी नया रूल को तो जब जैसे 2021 का अक्टूबर का 8 तारीख को वो ऑर्डर निकला है, तो वो 8 तारीख से जो फ्यूचर जो 21, 22, 23, 24 जो होगा उसमें एप्लीकेबल होगा, वो चीज़ के लिए ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर पीछे के लिए तो नहीं होगा, जो हम लोग का 2018 का जो है वो चीज़ को तो कंप्लीट करना है, क्योंकि हम लोग 18 का जो उसमें जो रूल पूरा एडवर्टाइज में पूरा क्लियर कट लिखा हुआ है आप लोग ने। अभी वो चीज़ को डालेगा बोलने से तो ठीक है, कल परसों और एक ऑर्डर निकलेगा, उसको भी आप डालेगा क्या, परसों फिर और कुछ ऑर्डर निकलेगा अब उसको भी डालेगा, ऐसा होने से ज़िंदगी में प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में कितना आएगा
ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होगा ये प्रोसेस। 5 साल 10-20 साल निकल जाएगा अगर आप फ्यूचर का ऑर्डर को रुक के बेच रहा होने से। जो ऑर्डर है उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसका जो ऑर्डर जो पास होगी, अभी जो भी स्पोर्ट्स कोटा में जो एडवर्टाइज होगा ये 2021 अक्टूबर 21 का ये 2021 का 8 तारीख के बाद जो एडवर्टाइज होगा उसमें ये नोटिफिकेशन जो अप्लाई होगा, बैक में नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल से ऐसा लगता है। तो वही है कि ये चीज़ करके हम लोग को जस्ट ऐसे घुमा रहा है, हमको दावत है कि ऐसे घुमा रहे हैं वो लोग। इतना साल लग रहा है, कम से कम ये चीज़ को आप लोग भी हम रिक्वेस्ट करता है कि डीजी सर और होम मिनिस्टर सर, इवन चीफ मिनिस्टर सर, काइंडली आप लोग इसमें इंटरवेंस कीजिए ये मैटर में। 5 ईयर्स कोई मामूली बात नहीं होता। ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हम लोग बहुत तकलीफ हो रहा है अभी, हमें फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो के ये हम लोग प्रॉब्लम से होके हम गुजर रहे हैं और टॉर्चर भी दे रहे हैं, मतलब मेंटली हरासमेंट भी हो रहा है हम लोग का ये कारण से। 5 ईयर्स रनिंग कर करके डिपार्टमेंट कर करके एश्योरेंस के बाद भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो मैं वही अपील करता हूँ कि काइंडली ये जैसे भी हो रिजल्ट को डिक्लेयर एनी हाउ करना है, वही है। तो आज हम लोग वही एक लेटर भी दिया है, रिप्रेजेंटेटिव एक दिया है कि मतलब ये रिजल्ट के इशू में कि हम लोग ये उससे ये कि ये मंथ का 20 डेट जो 20 तक हम लोग मतलब उसको टाइम दिया कि काइंडली आप लोग इसमें रिजल्ट सॉर्ट आउट कर दीजिए। क्योंकि आप लोग ने बोला, इवन होम मिनिस्टर भी बोला, अगर होम मिनिस्टर ये अभी क्वेश्चन ये होता है, होम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है कि डिपार्टमेंट गड़बड़ है, बात ये भी है। तो होम मिनिस्टर अपना जब मीडिया में आके जब बोला है तो वो तो इतना बड़ा स्टेज में वो झूठ तो नहीं बोलना चाहिए मेरा ख्याल से। हम लोग कैंडिडेट की तरफ से इतना बड़ा एक आदमी वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर डिपार्टमेंट गड़बड़ हो सकता है। तो वो चीज़ को अभी प्रूव करने अभी ये मंथ तक का हम लोग एक अभी आज से मिला 8 दिन का हम लोग टाइम दिया है कि काइंडली इसमें आप लोग जैसे भी एनाउंस कर दीजिए। उसका कल को कुछ मतलब कुछ भी अगर हम लोग आगे प्रोसेस करना है तो हम लोग आगे करेंगे। और इस बीच में मैं एक बात फिर ये डालना चाहूँगा कि हम लोग ने ये चीज़ को प्रोसेस को 2-3 महीना पहले अफसर टीम को भी मैंने हम लोग पुराने ग्रीवेंसेस बताए थे, क्योंकि हम लोग के पास कुछ ऑप्शन नहीं था। 4 एंड हाफ ईयर्स हम लोग पूरा भटक रहता है, हर जगह भटका है, हर अथॉरिटी को मिला है जहाँ में हम लोग जो मदद कर सकते। यस, कुछ ना डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि 5 ईयर्स कोई मामूली बात नहीं होता है। आज इधर खड़ा करने का हम लोग का ज़रूरी नहीं था। क्यों बोले से अभी 5 साल हो गया, अभी गवर्नमेंट हम लोग को शायद मजबूर करा रहा है इसमें ये फील्ड में आके कि हम लोग को मीडिया के थ्रू, आप लोग के थ्रू हम लोग अपील करने के लिए, जबकि अब गवर्नमेंट चाहिए तो ये ज़रूरी भी नहीं था बिल्कुल। तो जितने भी बात था वो प्रीवियस स्पीकर लोग तो भैया दोनों ने बता दिया। तो मैं जस्ट एक स्पोर्ट पर्सन का दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है वो शेयर करना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा गवर्नमेंट से। देखिए, हम लोग बचपन से एक स्पोर्ट्स को चुन के आज तक कितना 20 साल लगभग ज़्यादा हो गया। बचपन से हम लोग इसी प्रोफेशन लेके, स्पोर्ट्स को प्रोफेशन लेके हम लोग का हाथ पाँव तोड़ के, हड्डी पसी तोड़ के, फिर भी हम लोग एक नेशन को, हम लोग स्टेट को एक कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एक बहुत बड़ा मतलब एक गर्व की बात है ये, मुझे बोलने में संकोच नहीं है कि सच में एक नेशनल में जाके रिप्रेजेंट करना काफ़ी दिक्कत होता है। हम लोग को डिस्ट्रिक्ट से होके स्टेट में जाके ट्रायल सिलेक्शन दे के नेशनल में जाना पड़ता है। नेशनल से होके हम लोग को वहाँ ट्रायल सिलेक्शन दे के इंटरनेशनल जाना पड़ता है। उसमें बहुत सारा हायरार्की मेंटेन करके हम लोग को जाना पड़ता है। तो उसमें आप देखिए तो कितना मेहनत लगता है। और इसमें सिर्फ स्पोर्ट पर्सन मेरा इंडिविजुअल सिर्फ नहीं है, इन लोग का इंडिविजुअल सिर्फ नहीं है, हम लोग का साथ मेरा फैमिली है, उन लोग का साथ अपना फैमिली है। तो उन लोग को आप मतलब हमको सिर्फ आप मतलब घुमा रहा है बोल के नहीं, एक मेरा फैमिली को आप घुमा रहा है। क्यों बोलने से मेरा पेरेंट्स भी, हर किसी का पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बेटा 20 साल से ये खेल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतलब नाम रोशन करेगा। लेकिन जहाँ पे नाम रोशन करने के लिए चीज़ आता है तो गवर्नमेंट जहाँ हम लोग को साथ देना चाहिए था उस समय साथ नहीं दे रहा है। अभी हम लोग को देखिए, जब हम लोग छोटा उस समय जब स्टार्टिंग किया था 2002 या 3 से, उस समय से लेके हम लोग इवन पेरेंट्स भी मना करता था, कुछ समय के लिए पेरेंट्स भी मना करता था कि मत जाओ, क्या करेगा स्पोर्ट्स पर। लेकिन अपना अंदर एक स्पोर्ट्स का एक जुनून है, एक जोश है, इसी दायरे में हम लोग लेके कंटिन्यू करके उस समय तो अभी तो गाड़ी घोड़ा भी बहुत ज़्यादा हो गया, आना जाना बहुत सुविधा है। उस समय ऐसा था कि गाड़ी जाने के लिए मतलब पैसा भी अवेलेबल नहीं था। और ऑब्वियसली स्पोर्ट पर्सन एक हमेशा पुअर बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता है, और हम लोग भी पुअर ही है, हम लोग के पास कोई धन दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, हम लोग बहुत गरीब है।
गरीब लोग ही स्पोर्ट खेल के आता है। आने जाने खर्चा बहुत सारा, मतलब इतना अपना डाइट मेंटेन करना पड़ता है, फिर टेम्पो भाड़ा जाने के लिए शाम को पैसा नहीं होता है। कभी कभी तो फुट मार्च करके खुद पैदल जाके भी हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग पहुंचता है, ट्रेनिंग सेंटर पहुंच के फिर वापस जाता है। देखिए आप अभी तक 20 साल तक ये मेहनत को आप सोच के देखिए, आप फील करके देखिए। मैं ये अपील करता हूँ गवर्नमेंट से।